वास्तविक नाम कैनेडी जॉन विक्टर, जन्म की तारीख 17 अप्रैल 1966, जन्मस्थल चेन्नई, तमिलनाडु। अपने प्रशंसकों का अनादर करने के लिए आलोचना 2016 में उन्हें न्यूयॉर्क में 36वें भारत दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। हालांकि आयोजक श्री स्वामी ने न्यूयॉर्क में भारतीयों के प्रति अनादर करने के लिए उनकी आलोचना की। स्वामी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट अपलोड की जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने विक्रम को अपने प्रशंसकों के प्रति कृतज्ञ होने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। स्वामी ने कहा कि विक्रम हर समय अपने फोन पर रहते थे और यहां तक कि उनके साथ घमंडी व्यवहार भी करते थे। अनुराग कश्यप से अनबन 2023 में भारतीय फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के साथ उनके अनबन की अफवाहें उड़ीं। अनुराग ने कहा कि उन्होंने शुरू में विक्रम को मुख्य भूमिका में लेकर फिल्म कैनेडी बनाने का फैसला किया था। हालांकि कई कोशिशों के बाद भी विक्रम ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, जबकि विक्रम ने कहा कि उन्हें इस बारे में पता नहीं था। 1990 में एन कथल कनमनी से सिनेमा में पदार्पण करने के बाद विक्रम ने कई अनदेखे कम बजट की मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक बाला की दुखद फिल्म सेतु में मिला, जिसमें उन्होंने एक विद्रोही प्रेमी की भूमिका निभाई। 1999 विक्रम ने कई सामाजिक सरोकारों की वकालत की है और 2011 में संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों कार्यक्रम के लिए युवा दूत के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। काशी आई केयर के साथ उनके लंबे समय से संबंध हैं और उन्होंने विक्रम फाउंडेशन के माध्यम से अपने स्वयं के कल्याण संगठन का प्रबंधन किया है। उन्होंने संजीवनी ट्रस्ट और विद्या सुधा के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम किया है, जो विकलांग बच्चों के लिए एक स्कूल है, जहां वे देवा थिरुमगल की फिल्मांकन के दौरान रहते थे। शहर के स्वयंसेवकों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में उन्होंने 2016 में बाढ़ राहत गीत स्पिरिट ऑफ चेन्नई के लिए वीडियो का निर्माण और निर्देशन किया। 2005 की अपरिचितुडु सहित आकर्षक डब तेलुगु फिल्मों की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप, जिसे उनकी तमिल फीचर अन्नियन से डब किया गया था, विक्रम का आंध्र प्रदेश में एक बड़ा प्रशंसक आधार है। नतीजतन उनकी सभी फिल्मों को उनके तमिल डेब्यू के तुरंत बाद तेलुगु रिलीज मिली। अन्नियन को अपरिचित के रूप में हिंदी में भी बनाया गया था। केरल में जहां उनकी फिल्मों ने मलयालम फिल्म सितारों के बराबर महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस ओपनिंग की मांग की है, उन्हें भी सफलता मिली है। प्रशंसा के संदर्भ में वह तमिल फिल्म इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक हैं। तमिल फिल्मों में दिखाई देने वाले केवल 4 अन्य अभिनेताओं ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है, जो वर्तमान में उनके पास है। इसके अलावा विक्रम ने दक्षिण में 7 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। एक ईसाई पिता के घर हुआ था और उनका नाम कैनेडी जॉन विक्टर था। विक्रम के पिता जॉन विक्टर, जिन्हें विनोद राज के नाम से भी जाना जाता है, परमकुड़ी के मूल निवासी थे, जो फिल्म में करियर बनाने के लिए अपने जन्म स्थान से भाग गए थे। विक्रम को अभिनय कक्षाएं लेने और शास्त्रीय और सिनेमाए नृत्य रूपों में पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि उनके पिता संघर्ष करते थे और केवल तमिल फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं में सहायक भूमिकाओं में अभिनय करने में सक्षम थे। विक्रम अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने और एक प्रमुख अभिनेता बनने की आशा रखते हैं। विक्रम की मां राजेश्वरी ने एक उप कलेक्टर के रूप में काम किया और उनके पहले चचेरे भाई अभिनेता प्रशांत तमिल सिनेमा के एक प्रसिद्ध निर्देशक और अभिनेता त्यागराजन के बेटे हैं। अरविंद विक्रम के छोटे भाई को 2008 की फिल्म सरोजा में अपने अभिनय की शुरुआत करनी थी, लेकिन वह इसमें दिखाई नहीं दिए। इसके अतिरिक्त अनिता विक्रम की छोटी बहन एक शिक्षिका हैं। विक्रम नाम उनके पिता के नाम के अक्षर वी, कैनेडी, माता के नाम के रा और उनकी सौर राशि मेष के राम को मिलाकर बनाया गया था। विक्रम का उपयोग स्क्रीन नाम के रूप में किया जाता है, क्योंकि उन्हें अपने मूल नाम कैनेडी से घृणा थी। विक्रम ने 1983 में सेलम के करीब एक पहाड़ी गांव येरकॉड के बोर्डिंग स्कूल मॉन्टफोर्ट स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी की। मूल नायक को चेचक हो जाने के बाद स्कूल में मोलियर के नाटक द डॉक्टर इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ के मंचन में मुख्य भूमिका दिए जाने से पहले विक्रम ने काफी समय तक थिएटर क्लब के बाहरी क्षेत्र में छिपकर बिताया और अक्सर मंच के पीछे के कामों में हिस्सा लिया।
विक्रम ने स्नातक होने के बाद फिल्म में काम करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन उनके पिता ने जोर देकर कहा कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करें। विक्रम ने अंततः चेन्नई के लोयोला कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य की डिग्री हासिल की और एमबीए प्रोग्राम की ओर प्रगति की। विक्रम ने सक्रिय ड्रामेटिक्स क्लब के माध्यम से स्टेज प्रदर्शनों में भाग लिया और पीटर शेफर की ब्लैक कॉमेडी और दी केन म्यूटिनी कोर्ट मार्शल के कैंपस रूपांतरणों में अपनी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीते। विक्रम आईआईटी मद्रास में आयोजित एक कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे, तभी उन्हें एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उनके पैर में गंभीर चोट लग गई। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने 3 साल अस्पताल में बिताए और अपने पैर को काटने से बचाने के लिए कुल 23 सर्जरी करवाईं। चोट लगने के बाद विक्रम स्कूल के अपने आखिरी साल को जारी रखने के लिए वापस लौटे और उन्हें घर पर ही अपना शोध प्रबंध पूरा करने की अनुमति दी गई, क्योंकि वे सीमित समय के लिए ही बैसाखी का उपयोग कर सकते थे। 1980 के दशक के आखिर में विक्रम की पहली मुलाकात शैलजा बालकृष्णन से हुई, जिनसे बाद में 1992 में गुरुवायूर मंदिर में एक भव्य समारोह में उनकी शादी हुई। शैलजा और विक्रम की मुलाकात चेन्नई के लोयोला कॉलेज में हुई होगी। अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो शैलजा ने भी उसी कॉलेज में पढ़ाई की होगी। कथित तौर पर वे एक दूसरे से आकस्मिक रूप से परिचित थे, लेकिन दुर्घटना के बाद विक्रम की वापसी के बाद कथित तौर पर वे रोमांटिक रूप से करीब आ गए। शैलजा, जो केरल के थालास्सेरी से आती हैं, ने तब से उनका समर्थन किया है जब से वह एक कम प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह वास्तव में 1986 के आईआईटी मद्रास इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल में शामिल हुई थीं, जहां विक्रम को पहली बार उनके अभिनय कौशल के लिए प्रशंसा मिली थी और वह दर्शकों में भी मौजूद थीं। विक्रम के दुर्घटना से उबरने के बाद, अस्पताल से छुट्टी मिलने और कैंपस में वापस आने के बाद एक साझा दोस्त ने एक साथ मिलकर काम किया और यहीं से हमारा मानना है कि रोमांस की शुरुआत हुई। अफवाहों के अनुसार विक्रम ने मुठभेड़ के बाद शैलजा को डेट करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि एक स्टोर से उसके लिए साड़ी भी खरीदी। कथित तौर पर वह शैलजा के माता-पिता से उन्हें प्रभावित करने के प्रयास में मिला था, लेकिन जब उसने अभिनय करने की अपनी इच्छा बताई तो उसने उन्हें उनकी बेटी की पसंद के बारे में भ्रमित कर दिया। संभावना है कि दोनों ने करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया। 2013 में एक इंटरव्यू में शैलजा ने अपने रोमांटिक रिश्ते की एक दुर्लभ झलक साझा की। 1990 के दशक की शुरुआत में विक्रम को फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, जब वह पूरी तरह से ठीक हो गए। मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि शादी करने का यह सही समय है। साल 1974 में शैलजा और विक्रम की शादी हुई। इस जोड़े के लिए 2 विवाह समारोह हुए। चूंकि शैलजा हिंदू थीं, इसलिए एक चेन्नई के लोयोला कॉलेज के चर्च में आयोजित किया गया था और दूसरा गुरुवायूर मंदिर में पारंपरिक हिंदू विवाह था। तब से वे इंडस्ट्री में एक खुशहाल जोड़ा रहे हैं।